पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, परमानेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं, और परमानेंट इफेक्ट के टाइप्स को हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम परमानेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आइए पढ़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे अगर मान लो हमारे पास एक एन ब्यूटेन है, एक नॉर्मल ब्यूटेन है, क्या होगा? तो कार्बन चार कार्बन एक दूसरे से अटैच होंगे कुछ इस तरह से, CH3 CH2 CH2 CH3 इस तरह से अटैच होंगे। और एक हमने 1 फ्लोरीन ब्यूटेन ले लिया, ब्यूटेन एक एग्जांपल हमने ले लिया, CH3 CH2 CH2 CH2F। अब आप देखने में क्या लग रहा है? देखने में आपका ये लग रहा है कि अगर मैं बात करूं इस कंडीशन के लिए यहां पे, और मैं यहां पे अगर बात करूं इस हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के बारे में और इनके इस शेयर के इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात करें, तो आपको मालूम है कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम सेम है, लगभग थोड़ी बहुत अंतर है। वहीं पे अगर हम कार्बन फ्लोरीन के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें तो फ्लोरीन का हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब होगा क्या, इसको थोड़ा ध्यान से आप देखिए। इसमें क्या होगा कि अगर मैं इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉनों के शिफ्टिंग का कंपैरिजन करूं, पहले वाले कंपाउंड यानी ब्यूटेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्डिंग का, और दूसरे वाले कंपाउंड 1 फ्लोरोब्यूटेन फ्लोरीन ब्यूटेन में फ्लोरोब्यूटेन में अगर हम बात करें, तो इन दोनों के केस में अगर आप देखेंगे तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी शिफ्टिंग अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के तरफ शिफ्ट होकर के रहेंगे। और वहीं आपका कार्बन हाइड्रोजन के बीच में अगर हम बात करें तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं के बराबर कम है यानी लगभग सेम है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग नहीं, यानी कहने का मतलब ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को, अगर मैं बात करूं कार्बन फ्लोरीन के बीच के इलेक्ट्रॉन को, जो कि मैंने डॉटेड रेड लाइन से दिखाया हूं और यहां पे भी मैं डॉटेड रेड लाइन से दिखा रहा हूं, तो जो कार्बन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है वह प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा शिफ्ट होंगे फ्लोरीन के तरफ, लेकिन यहां पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। क्लियर है? कोई डाउट? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा इफेक्ट हो रहा है जिस इफेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, और ऐसे इफेक्ट को हम इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि पहली लाइन इंडक्टिव इफेक्ट इज shifting of sigma electron towards more electronegative atom in compound inductive effect, the shifting of sigma electron towards more electronegative atom in compound due to
ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नेगेटिविटी डिफरेंस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट, डिफरेंस। क्लियर है? यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के वजह से अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो हम इसे क्या कहेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। दूसरी पॉइंट अगर आप देखोगे तो हमने इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन फ्लोरीन के बीच के बारे में बात किया। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि हमने एक रिफरेंस लिया है और वह रिफरेंस एटम है हाइड्रोजन। तो हम कह रहे हैं कि दिस इफेक्ट इज शोन बाय या स्टडी बाय विथ रिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इफेक्ट इज स्टडी with reference of हाइड्रोजन एटम के रिफरेंस में हम पढ़ते हैं इस इफेक्ट को। यानी जो भी ये दो कंपाउंड्स आपने देखा है और इलेक्ट्रॉनिक शिफ्टिंग की बात मैंने की है, तो हाइड्रोजन और कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड के बीच की बात की है, यानी कंपैरिजन किया है और हाइड्रोजन एटम को मैंने रिफरेंस दिया है। वही चीज हमने लिखा है कि दिस इफेक्ट इज स्टडी विथ रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम ऑलमोस्ट कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को ऑलमोस्ट हम 0 मान के चलते हैं। तीसरी चीज, अब थोड़ा सा स्टडी करो इसमें, इस वाले कंपाउंड की बात कर रहा हूं, सेकेंड कंपाउंड की बात कर रहा हूं। अब देखना ध्यान से कि कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के वजह से फ्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हुए हैं तो फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया है, वो भी पार्शियल। सेम उसी तरह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इस कंडीशन में यह एटम जो हमारा कार्बन है, अगर मैं नंबरिंग करूं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, 3 और 4, तो आप देखेंगे क्या कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 दोनों एक ही एलिमेंट के एटम है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कार्बन नंबर 1 में पॉजिटिव चार्ज है, और जिस किसी भी स्पेसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले के तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है, पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी थोड़ी ही सही, कि कार्बन 1 पे एक पॉजिटिव चार्ज। अब जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के वजह से आपका कार्बन नंबर 2 के भी एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, लेकिन यह थोड़ा स्ट्रेंथ में कम होगा। सेम है जी, 3 और 2 के बीच में भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, लेकिन ये थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये आपके चार्ज डेवलप हो रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से चार्ज डेवलप हो रहा है वह धीरे धीरे दूर जाने पे कम होता चला जा रहा है। यानी तीसरा हम कह सकते हैं इट इज a distance dependent इफेक्ट। यह जो इफेक्ट है यह एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। क्लियर है? क्योंकि दूर जाने पे इफेक्ट इसका धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, और एट लीस्ट थर्ड कार्बन, एटलीस्ट फोर्थ कार्बन have almost zero effect, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट होता है फोर्थ कार्बन पे।
या डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। दोबारा बता रहा हूं कि डिस्टेंस डिपेंडेंट क्यों होता है, तो थोड़ा ध्यान देना। जैसे यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड थोड़ा सा पोलराइज हुआ फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ फ्लोरीन की तरफ, जिसके वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के आने की वजह से कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 1 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हुआ, थोड़ा सा, पार्शियल कह रहा है इसलिए थोड़ा सा, जिसके वजह से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वह भी थोड़ा आपके कार्बन नंबर 2 का इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा कार्बन नंबर 1 की तरफ शिफ्ट हुआ। सेम एज। अब ये जो आपका पार्शियल पॉजिटिव डैश है यह थोड़ा कमजोर होगा कंपेयर टू पार्शियल पॉजिटिव से। क्यों कमजोर होगा? क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है, इसके वजह से। अब इसके बाद अब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्रिएट हुआ है पॉजिटिव चार्ज, यह कार्बन नंबर 3 के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हल्का सा अट्रैक्ट करेगा, ये भी बहुत थोड़ा सा। और जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे ऑलमोस्ट यह इफेक्ट जीरो हो जाएगा। तो वही चीज लिखा है, इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, एट लीस्ट 4th कार्बन हैव ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट। क्लियर है? कोई डाउट? अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यह एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। क्या है? एज पर एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें कह सकते हैं 4th नंबर पे, एज पर एक्सपेरिमेंटल डाटा, द चार्ज डेवलप्ड 10% only each carbon after more electronegative कहने का मतलब ये कि कार्बन के बीच में ये जो हमने बॉन्ड बनाया है और यहाँ हमने फ्लोरीन को जोड़ा है, तो अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये फ्लोरीन की तरफ जब हल्का सा शिफ्ट हुए हैं, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज आया है, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, तो जैसे ही कार्बन नंबर 2 पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करें तो इफेक्ट जो होगा कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के बीच में ओनली 10% ही इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। क्यों ऐसा? तो पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसकी वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ी है। और दूसरी चीज ये है बेटा कि कार्बन जो है ना वो आपका ये बॉन्ड डेवलप कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यह आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के वजह से हो रहा है। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रांगली पैक होंगे, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से शिफ्टिंग नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करेंगे। इसीलिए एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि आपका एज पर एक्सपेरिमेंट डाटा था, द चार्ज डेवलप 10% ओनली ईच कार्बन आफ्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बाद ओनली 10% ही चार्ज डेवलप होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट के यह आपके 3-4 इफेक्ट्स हैं। कौन कौन से? तो एक होगा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। हाइड्रोजन को रिफरेंस लेते हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, प्लस उसके बाद चौथा होता है कि ओनली 10% ही चार्ज आपका ट्रांसफर होता है, उससे ज्यादा आपका चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए हैं। फिफ्थ आपका कहलाएगा, अच्छा इसको हम पढ़ किस में रहे हैं, तो हम एक चीज तो डिस्कशन करना ही भूल गए, क्या ये कौन सा इफेक्ट है? तो जवाब आएगा सर परमानेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे।
तो हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपका परमानेंट इफेक्ट में आता है। क्लियर है? कोई डाउट? ये बेसिकली आपके 4-5 प्रॉपर्टीज हैं आपके इंडक्टिव इफेक्ट का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये चल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। चलो इस पे बात करें तो देखो, टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स। अब जैसे अगर मान लो, थोड़ा ध्यान देना कि कार्बन बॉन्ड है और यहाँ पे हमने फ्लोरीन जोड़ा है, या कोई हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हमने जो ग्रुप या एटम जोड़ा है, तो दो कंडीशन हो सकता है। पहली कंडीशन ये है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ज्वाइनिंग ग्रुप ऑफ एटम। एक हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम is less than joining group or atom electronegativity। और दूसरा हो सकता है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ carbon atom is more compared to group R atom। किसी बुक में चूंकि हमने हाइड्रोजन का रेफरेंस लिया है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन ग्रुप एटम्स या मोर, क्योंकि हमने रेफरेंस को दिया। हमने यहाँ पे डायरेक्ट इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बारे में इफेक्ट्स को हमने पढ़ लिया है। क्लियर है? कार्बन और ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया है, तो वही चीज मैंने लिखा है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा बताओ, क्या अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन ज्वाइनिंग ग्रुप ऑफ एटम, तो उस कंडीशन में आपका जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वह ग्रुप ऑफ एटम की तरफ होगा। क्लियर है? और अगर आपका कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ग्रुप ऑफ एटम, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट कार्बन के तरफ होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप के, तो उस कंडीशन में कार्बन जो होगा वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। सेम यही उल्टा, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम का या ग्रुप का ज्यादा है कंपेयर टू द कार्बन, तो उस कंडीशन में जो ग्रुप ऑफ एटम है वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे। जैसे अगर ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगा है, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन इस कार्बन नाइट्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। और वही अगर यहाँ पे CH3 ग्रुप, टर्शियरी ग्रुप वगैरह लगे हैं, या कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। यानी इस बेसिस पे
पे अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इज लेस देन ज्वाइनिंग ग्रुप ऑफ एटम या एटम्स, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि यह माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। क्लियर है? एंड हैव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी फ्रॉम कार्बन चेन। और दूसरा आपका है कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर कंपेयर टू द ग्रुप या एटम, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। तो इट हैव, तो हम लिख सकते हैं कि सो प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? सो और क्या होगा? इट हैव अ टेंडेंसी, द ग्रुप हैव अ टेंडेंसी, द ग्रुप हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन चेन। यानी बेसिकली हम बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का, एक माइनस आई और दूसरा प्लस आई। माइनस आई होगा वहां पे जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप या एटम्स की ज्यादा होगी कंपेयर टू द कार्बन, वह इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी रखेगा, और प्लस आई वहां पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, और उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम कह सकते हैं माइनस आई के बारे में, ये चीज आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है माइनस आई इफेक्ट के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली दो तरीके का हो गया। टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का हो गया। एक हो गया आपका, पहला हो गया आपका माइनस आई इफेक्ट, जिसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन withdrawing from the electron withdrawing from the carbon chain, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग करने की टेंडेंसी रखेगा। दूसरी चीज क्या हम कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सेकेंड हम कह सकते हैं कि इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसके बाद आपका आता है, आपका सेकेंड आता है, सेकेंड आपका आएगा प्लस आई इफेक्ट। ये क्या करता है? पहला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू कार्बन चेन, और सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
बेसिकली आपके दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंडक्टिव इफेक्ट, एक है माइनस आई जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ग्रुप या एटम थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, उसको हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहेंगे, और एक होगा प्लस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन में डोनेट करेगा और इसके वजह से हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर है? आपको अभी पता भी चला है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आपके ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपके इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस ग्रुप की ज्यादा होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीक्वेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी वह ग्रुप शो करेगा माइनस आई इफेक्ट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वह कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा, कौन शो कर सकता है तो बताओ ना। तो सबसे पहले जो एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो वह कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। प्लस अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उस कंडीशन में ये और ज्यादा खींचेगा। और कहीं आपका एक या एक से अधिक एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं बॉन्ड में और वह जब आपका इफेक्ट डाल रहे हैं तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम सीक्वेंस माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन प्लस। क्यों आएगा? क्योंकि नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके साथ आपका फ्लोरीन ज्वाइन है, होगी 3 और फ्लोरीन नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके कंडीशन में फ्लोरीन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और चूंकि सभी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है तब तो ये और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसके बाद आपका आएगा Nr3+। इसके बाद हमारा आएगा NH3+। यानी कहने का मतलब कि वह एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स पहले आएंगे जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता हो। इसके बाद हमारा ग्रुप आएगा NO2, इसके बाद आएगा Cn, इसके बाद आएगा SO3H, इसके बाद हमारा ग्रुप आएगा COOH, इसके बाद हमारा आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद हमारा आएगा एस्टर COOR, इसके बाद आएगा हमारा अमाइड। अमाइड के केस में भी आएगा हमारा सबसे ज्यादा टर्शियरी अमाइड, इसके बाद आएगा हमारा सेकेंडरी अमाइड, उसके बाद आएगा हमारा प्राइमरी अमाइड और इसके बाद आएगा OR, फिर OH, फिर आएगा हमारा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर आएगा आपका बेंजीन C6H5, हम इसको फिनाइल भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमारा आएगा आपका C डबल बॉन्ड C, इसको हम फिनाइल ग्रुप कह सकते हैं, फिनाइल। अब आपको ये चीज देखने में थोड़ी अजीब लग रही होगी। एक्चुअल में हम यहाँ पे ग्रुप का जो है ना वो हम लोग पढ़ते हैं कंबाइनिंग इफेक्ट्स के बारे में। जैसे नाइट्रोजन तो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, प्लस इसके साथ साथ फ्लोरीन जुड़ा है, यह भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन दोनों मिलकर के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे और प्लस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज करेंगे और ज्यादा करेंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। यानी ग्रुप ऑफ एटम, जब भी हम माइनस आई इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें जरूर ध्यान देंगे कि सबसे ज्यादा
हम ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम, यानी एटम हो या ग्रुप हो, इसके कंबाइनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेकर के चलेंगे, किसी एक को लेकर के नहीं चलेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस COOH के बारे में बात करोगे तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? अब देखो, कुछ लोग बताते हैं कि जो OH ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन जब ये किसी ग्रुप से जुड़ा होगा पीछे कार्बन चेन से, तो हम इस कार्बन इन दोनों ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को लेकर के चलेंगे, यानी हम ग्रुप या एटम्स के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी को कंबाइनिंग इफेक्ट के हिसाब से लेकर के चलेंगे। हम ग्रुप या एटम के अंदर का अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा एक सीक्वेंस बनता है। हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, इट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस ऑफ ग्रुप और एटम। हम ये भी कह सकते हैं इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस ऑफ एटम ग्रुप या एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीक्वेंस है। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? दोबारा मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे कंबाइनिंग इफेक्ट को लेकर के चला गया है, किसी ग्रुप के अंदर के इफेक्ट को लेकर के नहीं चला गया है। इसी को ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूं। जैसे अगर मैं इस Nr2 और NH2 की बात करूं, तो चूंकि R आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इस कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम ग्रुप के अंदर ग्रुप के बारे में नहीं पढ़े, के इफेक्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम कलेक्टिवली स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर नाइट्रोजन कार्बन देखोगे तो नाइट्रोजन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन और कार्बन का कंबाइनिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का पावर रखेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लस आई इफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ज्यादा होना चाहिए। तो इसका जो सीक्वेंस आता है, सबसे पहले नेगेटिवली चार्ज एटम्स आएंगे, क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इसके बाद आपका आएगा टर्शियरी कार्बन, उसके बाद आपका आएगा सेकेंडरी कार्बन, इसके बाद आपका आएगा CH2 CH3 एथाइल, फिर आएगा आपका मेथाइल, फिर आएगा T D और लास्ट में H। TDH बेसिकली आपका जो है कि वह आपका क्या कहलाता है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका सीक्वेंस है प्लस आई इफेक्ट का। क्लियर है? कोई डाउट?